बॉलीवुड मूवी रिकैप एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन कर रहा है जो मूवी अपने आप में काफी ज्यादा विचित्र है। अगर आप छोटे बच्चे हो तो आप अकेले में इस मूवी को ना देखें। अरे कहना क्या चाहते हो? इस मूवी को IDBM पर 6.5 की रेटिंग मिला है और ये एक इटालियन रोमांटिक एंड नॉटी टाइप की मूवी है। मूवी का नाम है पिक्वाटा। मूवी शुरू होती है। शुरू में हम एक कुत्ते को देखते हैं। उसमें एक आदमी उसको बिस्किट का लालच देकर नीचे बुलाता है। उस आदमी का नाम गुस्तीनो होता है। गुस्तीनो उस कुत्ते को गमला गिरा के मारना चाहता था, पर वो गमला धागे से बंधा हुआ होता है, इसलिए उस कुत्ते की जान बच जाता है। थोड़ी देर के बाद गुस्तीनो अपनी वाइफ से बात करता है तो हमें पता चलता है उसकी कुत्ता हमेशा गुस्तीनो के चप्पल पर सुसु कर देता था। इसलिए वो उस कुत्ते को मारना चाहता था। तभी हम देखते हैं गुस्तीनो का बड़ा बेटा रेंजो अपनी वाइफ लॉरा के साथ घर आते हैं। उसके बाद हम सैंड्रो को देखते हैं जो उस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। वो अपने दोस्तों के साथ एक लड़की का मजे ले रहा था क्योंकि उस लड़की के चेहरे पर काफी बाल होता है। तभी सैंड्रो की माँ सैंड्रो को कार से सामान निकलकर घर पर लाने को कहती है। अंदर आके सैंड्रो उसकी भाभी लॉरा के पैरों को देखकर मन ही मन सोचता है, चिकन लॉलीपॉप कब खाऊं मैं। कुछ प्यारी समझ गई। दिन के बाद रेंजो लॉरा को घर पर छोड़कर ही काम पर चला जाता है और जाने से पहले ही रेंजो उसके पीछे ऐसा टच करता है जिसे देखकर मजा सा आ जाता है। उसके बाद से सैंड्रो लॉरा को जिस नजर से देखता है क्या ही बताऊं मैं। अगले दिन लारा को सैंड्रो बीच पर लेकर जाता है। बीच पर लारा के खूबसूरती को देखकर सभी मर्द उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। आगे जब लारा बीच पर अपने बॉडी पर क्रीम लगा रही थी तभी सैंड्रो उसे घूरे ही जा रहा था। इससे समझ में आता है सैंड्रो उसकी भाभी की तरफ खींचा चला जा रहा था। तभी वहाँ पर सैंड्रो के कुछ दोस्त आ जाते हैं। वो लोग लारा को देखकर उसकी खूबसूरती का तारीफ करता है। ये बात सैंड्रो को पसंद नहीं आता है, इसलिए वो उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो सैंड्रो को अपने साथ जाने को कहती है क्योंकि सैंड्रो लारा के पीछे था। फिर सैंड्रो लारा के पास आता है तो लारा पूछती है, क्या वो लड़की तुम्हारा गर्लफ्रेंड थी? जिसे सुनकर सैंड्रो साफ साफ मना कर देता है और कहता है, वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। उसी रात एक कपल एंजॉय कर रहे थे। तभी सैंड्रो और उसके दोस्त कपल के टेंट के पास आकर उन्हें सताने लगते हैं। शाबाश बेटा। फिर घर आकर सैंड्रो गुस्तीनो से कुछ पैसे मांगता है। अगले दिन सैंड्रो लारा के साथ जब बीच पर था तब उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाते हैं, पर सैंड्रो मना कर देता है क्योंकि उसे लारा के साथ रहना था। ये देखकर लारा उसे कहती है, तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ जाना चाहिए, तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना जरूरी नहीं है। ये सुनकर हम समझ पाते हैं कि लारा उसे गुस्से में बोल रही है, तो सैंड्रो अपने दोस्त के साथ चला जाता है। उसी दिन रेंजो वापस आ जाता है और लारा को पीछे से वैसे ही टच करता है। फिर से सैंड्रो देख लेता है। उसी रात सैंड्रो उसके दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था तो लारा और रेंजो को एक साथ गुटरगू करते हुए देख लेता है, इसलिए वो अपने दोस्तों को लेकर वहां से तुरंत चला जाता है क्योंकि वो लारा को पसंद करने लगा था। घर आकर सैंड्रो को लारा और रेंजो की आवाज सुनाई देता है क्योंकि उसका बेडरूम भी बाजू में ही है और उसे ये आवाज सुनकर अच्छा नहीं लगता। अगले दिन रेंजो फिर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसी दिन सैंड्रो लारा के साथ बीच पर था तो सैंड्रो उसे गंदी नजर से देखता है। धीरे धीरे सैंड्रो लारा के करीब आने की कोशिश करता है। उसके लिए सैंड्रो लारा की मदद करने लगता है। ये देखकर लारा भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और लारा उससे अच्छे से बर्ताव करने लगती है। धीरे धीरे वह दोनों काफी ओपन भी हो जाते हैं। लारा उसे सनस्क्रीन लगाने को कहती है जिससे सैंड्रो काफी खुश हो जाता है। ऐसा करते करते काफी दिन गुजर जाता है। एक दिन लॉरा सैंड्रो को उसके ड्रेस ट्राई करने को कहती है क्योंकि लारा को देखना था सैंड्रो लड़कियों के ड्रेस में कैसा लगता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जब सैंड्रो लारा की ड्रेस पहन लेती है तभी उसे गुस्तीनो देख लेता है और उसे लगता है सैंड्रो ये हैं, इसलिए वो हमेशा लारा के साथ बीच पर जाता है। अगले दिन लारा सैंड्रो के सामने अपना कपड़े चेंज करती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? जिससे हम ऑडियंस समझ सकते हैं कि वो उसके साथ कितना कंफर्टेबल हो चुकी है। उसके बाद वो दोनों बोट लेकर समुद्र में जाते हैं। तभी लारा सनबर्थ लेती है।
यहाँ पर सांद्रो लारा के साथ फिजिकल होना चाहता था, पर वो रंजो के बारे में सोचता है, फिर अपना माइंड चेंज कर लेता है। उसी रात सांद्रो को लारा की आवाज आती है, तो वो उसे देखने के लिए लारा के रूम के पास जाता है, फिर वापस अपने रूम में आ जाता है। अगले दिन रंजो आ जाता है और वो लोग लंच करने के लिए बाहर जाते हैं। उसी रात जब रेंजो और लारा अपने रूम में होता है तो सांद्रो उनके बातों को ध्यान से सुनता है। रेंजो लारा के साथ गंदी गंदी बातें कर रहा था। अगले दिन फिर रेंजो ऑफिस के लिए चला जाता है। उस दिन से सांद्रो काफी बदला बदला नजर आता है। वो लारा से ठीक से बात नहीं कर रहा था, इस वजह से लारा को भी थोड़ा अजीब फील होता है। तो चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करते टाइम लारा सांद्रो को बाहर जाने को कहती है, लेकिन सांद्रो बाहर जाने से मना कर देता है और कहता है, मैं दूसरी तरफ अपना मुंह कर लूंगा। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर। और तभी वो लारा के करीब आने की कोशिश करता है। ये देखकर लारा उसे जोर का एक थप्पड़ मार देती है। फिर सांद्रो लारा को कहती है, तुम्हें यही तो पसंद है, कल रात को मैंने तुम्हारी और भाई की बातें सुन लिया था। लारा रिप्लाई में कहती है, वो दोनों एक प्ले परफॉर्मेंस कर रहे थे और जो भी तुमने सुना वह सब एक प्ले था। पर सांद्रो लारा की बातों पर भरोसा नहीं करता है और सांद्रो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यही चीज करता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड को ये पसंद नहीं आती है, तो वो भी उसे थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है। उसी रात रेंजो का कॉल आता है और वो सांद्रो को कहता है कि लारा को कह देना कि आज रात वो घर नहीं आएगा। ये सुनकर लारा उदास हो जाती है, क्योंकि लारा रेंजो को खुश करने के लिए आज एक नई ड्रेस पहनी थी। अब लारा को उदास देख सांद्रो उसे अपने साथ एक पार्टी में जाने को कहती है। पहले तो वो मना कर देती है, पर बाद में हाँ कर देती है। उसी टाइम रेंजो को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरी औरत के साथ थी। इससे हमें ये पता चलता है रेंजो का बाहर अफेयर था, इसलिए आज रात वो घर नहीं आया। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहां पर सांद्रो लारा को दूसरे मर्दों के साथ डांस करते हुए देख रहा था। ये देखकर सांद्रो को काफी जलन फील होता है। तभी दो आदमी लारा को देखकर गंदा कमेंट करता है और उनकी कमेंट को सांद्रो भी सुन लेता है। तभी सांद्रो की गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और सांद्रो को डांस के लिए पूछती है, पर सांद्रो भाई का तो दिल कहीं और अटका है। पार्टी में लारा को सब लोग गंदी नजर से देख रहे थे, इसलिए सांद्रो लारा को लेकर पार्टी से निकल जाता है। पार्टी से जल्दी निकलने की वजह से लारा सांद्रो से काफी गुस्सा होता है। तो सांद्रो कहता है, पार्टी में सब लोग तुम्हें गंदे नजर से देख रहे थे, इसलिए मैं पार्टी से तुम्हें ले आया। ये सुनकर लारा को काफी अच्छा लगता है और उसे पता चलता है सांद्रो उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगा है और साथ ही वो सांद्रो को एक किस भी देता है। अभी मजा आएगा ना। पर उसे एहसास होता है कि ये सब गलत है। घर आने पर सांद्रो रेंजो को फोन करके बताता है कि उसने उसकी बीवी को किस किया है। तो रेंजो को लगता है सांद्रो मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो फोन काट देता है। अगले दिन सुबह नींद से उठने पर लारा सांद्रो को बताती है उसने पिछली रात बहुत ड्रिंक कर लिया था, जिसके वजह से उसे कुछ याद नहीं है कि पिछली रात क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद जब रेंजो घर आता है तो लारा अपने रूम में जोर जोर से चिल्लाती है। दरअसल वो ये चेक कर रही थी कि उनकी आवाज सांद्रो के कमरे तक आता है या नहीं। यहाँ लारा को पता चलती है कि उनकी आवाज सांद्रो के रूम तक नहीं आता है। उसी रात को ये लोग सांद्रो के साथ पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर लारा सांद्रो को कहती है, हमारी आवाज तुम्हारे कमरे तक नहीं जाता है, मैंने खुद चेक किया है। इस पर सांद्रो कहता है, अगर तुम ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें आवाज सुनाई देगा। और ये कहते हुए सांद्रो लारा को इस तरह से टच करता है जैसे रेंजो लारा को टच करता है, पर इस बार लारा उसे रोकती नहीं है, जिससे हमें ये पता चलता है कि लारा भी उसे पसंद करने लगी है। उसके बाद सांद्रो, लारा और उसकी गर्लफ्रेंड मूवी देखने जाते हैं, जिस दौरान फिर से लारा को टच करती है। लारा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर सांद्रो नहीं रुकता है, तो लारा भी उसको कंपनी देती है। अगले दिन सांद्रो और लारा घर पर अकेले होते हैं। सांद्रो अपने रूम में बुक पढ़ रहा था, तभी लारा उसके रूम में आकर जबरदस्ती बुक पढ़ने लगती है। इसका फायदा उठाकर सांद्रो उसे फिर से टच करने लगता है। यहाँ पर लारा उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है, पर बाद में वो भी इसे एंजॉय करती हैं। जिसके बाद ये दोनों फिजिकल हो जाते हैं। तभी बाहर रेंजो आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर ये दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं।
उसी रात लारा और रेंजो जब अपने रूम में प्यार कर रहे थे, तब उनकी आवाज फिर से सांद्रो को सुनाई देता है और आवाज सुन के सांद्रो अपने आप को रोक नहीं पाता और चुपके से आवाज सुनने लगता है। लारा को भी ये बात पता होता है कि सांद्रो उन्हें चुपके से देख रहा है। उन्हें प्यार करते देख सांद्रो को बुरा लगता है और वो घर से भाग जाता है। अगले दिन लारा को पता चलता है कि सांद्रो रात से घर नहीं है, इसलिए लारा रंजो को ढूंढने के लिए कहते हैं। इस पर रंजो कहता है सांद्रो पहले भी ऐसे घर से भाग चुका है। फिर कुछ दिन के बाद वो घर भी आ जाता है, पर लारा खुद बीच पर जाकर सांद्रो के दोस्त से उसके बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि सांद्रो बीच के केबिन में सो रहा है। जिसके बाद लारा तुरंत केबिन में जाती है। वहाँ पर सांद्रो उसे मिल जाता है और वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पूरी फैमिली वहाँ पर आते हैं तो लारा कहती है मैंने सांद्रो को समझा दिया है। उसके बाद पूरी फैमिली एक साथ ड्रिंक करते हैं, जिस दौरान सांद्रो और लारा एक दूसरे को देखे जा रहे थे। इससे हमें ये पता चलता है इन दोनों के बीच कैसा रिश्ता चल रहा है। इसी के साथ